विश्व हिंदू परिषद की 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर परिषद स्थित महाराणा प्रताप सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अजमेर दुष्कर्म कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कम है। सरकार को चाहिए कि वे इस मामले में अपील कर मृत्युदंड की मांग करें। उन्होंने कहा कि आरोपी आज भी धर्मस्थल से जुड़े हैं और वहां काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता में आलोक कुमार ने यह बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अजमेर कांड के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। इसके लिए अच्छे वकीलों के साथ अपील करें। उन्होंने कहा कि अजमेर में ही सर तन से जुदा नारे लगाना भी जिहादियों का खेल है। उन्होंने कहा कि दरगाह के लोग सावधानी से रहे, वातावरण ना बिगाड़े। आर्थिक बहिष्कार की बात कहकर वे किसका ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, इसका उन्हें आकलन करना चाहिए। आलोक कुमार ने वक्फ संपत्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की संपत्तियों के लिए अलग कानून है, जबकि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन समाज के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने सभी समाज के लिए समान कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिहादियों का एक वर्ग रेप, हत्या, लूट को उचित मानता है। ऐसे मामलों की भी जांच होनी चाहिए। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने उदयपुर कांड की चर्चा करते हुए सवाल उठाए कि नाबालिग को हथियार किसने दिया, चलाने का प्रशिक्षण देने वाला कौन था और इस तरह का वातावरण के लिए उसे तैयार करने की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में इस तरह की दूसरी वारदात है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद व लैंड जिहाद के अलावा वर्तमान में नाबालिग के जरिए जिहाद चलाकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि नाबालिग को किशोर कानून का फायदा मिले और वे सजा से बच जाएं। यह अपराध का एक नया तरीका है। बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शेख हसीना शरणार्थी है, ना कि घुसपैठी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे और उनके पिता भारत के मित्र रहे हैं और उन्होंने आतंकवाद को पसरने नहीं दिया। वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं से रेप, हत्या, मंदिरों पर हमला कर तोड़ने, घरों और दुकानों पर लूटने की 300 से ज्यादा घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश सरकार के सामने 3 मांग रखी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग रखी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा इसके बाद वहां शांति हुई है, परंतु आलोक कुमार ने बांग्लादेश में चुनावों के दौरान फिर हिंसा होने की आशंका बताई। विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 9000 प्रखंडों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसके तहत नगर परिषद परिसर स्थित महाराणा प्रताप सभागार में स्नेह मिलन आयोजित किया गया। इससे पहले पूर्व में भी सम्मेलन हुआ और शहर में वाहन रैली भी निकाली गई। इस मौके पर रामप्रकाश बहेड़िया, प्रीतेश जेठलिया आदि मौजूद थे। जो संपत्तियां अल्लाह को समर्पित की जाती हैं धर्म के कामों के लिए मुसलमानों के, वो वक्फ है, उसके लिए अलग कानून है। मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं कि जो हिंदू अपनी संपत्ति को धर्मादय के खाते में ईश्वर को अर्पित करते, ईसाई करते, जैन करते, बौद्ध करते, उनके लिए तो कोई अलग कानून नहीं है। स्वयं राम जी को अयोध्या में अपने जन्म स्थान को प्राप्त करना हो तो मुकदमा दायर करना पड़ेगा और 60 साल लड़ना पड़ेगा। अच्छा तो ये रहेगा कि सब धर्मों के धर्मादय की जमीनों के लिए, संपत्ति के लिए एक सेकुलर कानून बने। पर तब तक ये जो संशोधन आए हैं, हम चाहेंगे कि इस पर विचार विमर्श हो। सब लोग मिलकर सोचें कि अच्छे कौन से हैं इसमें से। जो अच्छे हैं उनका सबने स्वागत करना चाहिए। जैसे ये प्रावधान कि वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम बहनों को होना चाहिए, ये समय के साथ वाला कदम है। आज के समय में भी महिलाओं को पर्दे में बंद रखना, उनकी सहमति नहीं होना, उनकी चर्चा नहीं होना, निर्णयों में भागीदारी नहीं होना, ये पुरानेपन की बात है।
इस कानून का समर्थन होना चाहिए कि दो बहनें हो। इसका समर्थन होना चाहिए कि वक्फ में से महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, बच्चों को भत्ता मिले।